आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार चुनाव 2025 की एक ऐसी बड़ी खबर की जो बक्सर ज़िले से सामने आई है, जहां जनता ने वोट डालने से साफ इनकार कर दिया है। कारण सड़क नहीं तो वोट नहीं। बक्सर के गांवों में उस दिन कुछ अलग ही सन्नाटा था। चुनावी तख्ता पत्तों और पार्टियों के नारे जहां तहां गूंज रहे थे, वहीं कुछ गांवों की मिट्टी ने किसी तरह का विरोधी गीत गुनगुनाया। यह विरोध किसी घोषणा पत्र का नहीं था, किसी नेता का नारा भी नहीं। यह एक मौन प्रतिज्ञा थी। सड़क नहीं तो वोट नहीं। वर्षों से अनसुनी रहने की थकान, बार बार खाने पड़े वादों का बोझ और रोजमर्रा की जिंदगी में हीले हवाले से त्रस्त होकर लोगों ने ठान लिया कि वे उस लोकतांत्रिक पर्व का हिस्सा तब तक नहीं बनेंगे जब तक बुनियादी सुविधा सुगम सड़क उनके हिस्से में नहीं आएगी। बक्सर के चुरामनपुर पंचायत और आसपास के कुछ गांवों का यह फैसला किसी समयबद्ध प्रोटेस्ट की तरह नहीं लिया गया। यह वर्षों की उपेक्षा का सहज जमीनी परिणाम था। बारिश के मौसम में कीचड़ के बीच बच्चों को स्कूल भेजना, बीमार पड़ने पर अस्पताल तक पहुंचने में घंटों लगना, पंचायत और प्रशासन से बार बार की गई मांगों का टालना, इन छोटे छोटे क्षणों ने मिलकर एक बड़ी थकान पैदा कर दी। हर चुनाव में नेता आए, वादे किए, तस्वीरें लीं और चले गए। सड़क का वादा हर बार नोट पर रह गया, मिट्टी में दबी दबी तरह से। यही वजह है कि इस बार जब मतदान चल रहा था और पूरे जिले में वोटर टर्न आउट चर्चा का विषय था, कुछ गांवों ने सूनी कुर्सियों और खाली बूथों के जरिए अपना आंदोलन दिखाया। ग्रामीणों का यह बहिष्कार सिर्फ एक तकनीकी मुद्दा नहीं है, ये विकास की परिभाषा पर एक प्रश्न है। क्या लोकतंत्र सिर्फ वोट देने लेने तक सीमित है, या उसके साथ नागरिकों की रोजमर्रा की ज़रूरतों को पूरा करना भी लोकतंत्र की जिम्मेदारी है? बक्सर के ग्रामीणों का संदेश स्पष्ट है। वोट तब देंगे जब उनकी ज़िंदगी की बुनियादी समस्याएं हल होंगी। यह मांग केवल सड़कों की नहीं है, यह स्वास्थ्य, शिक्षा, आवागमन और रोजगार की वो श्रृंखला है जो किसी भी क्षेत्र की प्रगति की आधारशिला होती है। राजनीतिक रूप से भी इस बहिष्कार की गूंज दूर तक पहुंचेगी। बिहार जैसे संवेदनशील चुनाव भूमि में, जहां मतदान प्रतिशत और सार्वजनिक धाराएं परिणामों को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, किसी हिस्से के लोगों का चुपचाप चुनाव से अलग होना बड़ी राजनीतिक चेतावनी की तरह है। यह संकेत देता है कि वोट बैंक रणनीतियां और जातिगत समीकरण अब अकेले चुनाव जिताने के लिए पर्याप्त नहीं रहेंगे। जनता अपेक्षाओं पर काम मांग रही है। विकास उन्मुख मुद्दे और प्रशासनिक जवाबदेही अब चुनावी विमर्श का केंद्र बनते दिखाई देते हैं। बक्सर की यह घटना कहीं न कहीं यह दर्शाती है कि जनता ने बातचीत के पार काम मांगने का रास्ता चुना है, और अगर प्रशासन समय रहते जवाब नहीं देता तो ये मामूली सतह पर चुनावी नुकसान में बदल सकता है। लेकिन इस बहिष्कार के पीछे भावनाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी राजनैतिक तात्पर्य। गांवों के बुजुर्गों का कहना है कि वे कई बार वोट देकर भी अपने बच्चों के भविष्य में सुधार नहीं देख पाए। एक युवा किसान ने बताया कि फसल के समय सड़क न होने की वजह से खरीदार गांव तक नहीं आते और उसे बेचने के लिए बाजार तक पहुंचने में अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। एक माँ ने आंखें नम करके कहा कि बच्चे बारिश में स्कूल तक पहुंचने से डरते हैं। ये व्यक्तिगत किस्से मिलकर एक सामाजिक याचिका बनते हैं। हमारी ज़रूरतों को अनदेखा मत करो। प्रशासन की प्रतिक्रिया मिश्रित रही। कुछ अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया, आश्वासन दिए और जांच का वादा किया। चुनाव आयोग के संबंधित अधिकारियों ने यह भी कहा कि वे इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हैं और रिपोर्ट को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। पर अक्सर यही आश्वासन गांव-गांव की ज़मीन पर ठोस काम में तब्दील नहीं होता। इसी असमर्थता ने लोगों के धैर्य की आखिरी हद पार कर दी। इसके अलावा स्थानीय नेता और उम्मीदवार भी इसे सिर्फ एक राजनीतिक चाल के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करते दिखे। कभी वे विकास के वादे दोहराते, तो कभी बहिष्कार को राजनीतिक चाल बताकर उसकी अहमियत कम करने की कोशिश करते। पर वास्तविक भावनाएं और वास्तविक जीवन की समस्याएं किसी राजनीतिक स्पिन से दबती नहीं। समकालीन विश्लेषक यह बताते हैं कि बक्सर का यह बहिष्कार किसी एक घटना नहीं बल्कि एक व्यापक भावना का हिस्सा है। ग्रामीण इलाकों में विकास की अनियमितता और असंतोष बढ़ रहा है। जहां विकास की कुछ परतें तेजी से दिख रही हैं, वहीं अनेक हिस्से पीछे छूटते जा रहे हैं।
यह विभेद राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक संतुलन दोनों के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। यदि प्रशासन और राजनीतिक नेतृत्व ने तुरंत और साफ कार्रवाई नहीं की, तो ये छोटे छोटे असंतोष बड़े आंदोलन का रूप ले सकते हैं, जो न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राज्य स्तर पर भी राजनीति को प्रभावित करेंगे। इस पूरे प्रकरण से लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण पक्ष का भी स्पष्ट दर्शन होता है। नरेश मतदाता को वोट का अधिकार देने के साथ साथ उसका सम्मान और उसकी ज़रूरतों की पूर्ति भी ज़रूरी है। वोट देना नागरिक का अधिकार है, पर उसका अर्थ तभी पूरा होता है जब वोटदाताओं को लगे कि उनके वोट से वास्तविक जीवन में सुधार आएगा। बक्सर के लोग यही मांग कर रहे हैं, वादों का हिसाब, काम का हिसाब, उनका बहिष्कार, सरल प्रतिकार नहीं। ये चेतावनी है कि लोकतंत्र का आधार केवल चुनावों की बारहों और नहीं, लगातार सेवा और जवाबदेही है। मीडिया के लिए भी ये एक बड़ा सबक है। खबरों में सिर्फ वोट प्रतिशत और पार्टी की राजनीति ही प्रमुख नहीं होनी चाहिए।